जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी राय तो यह है कि मनुष्य सृष्टि तत्व का, भगवान के लीला तत्व का निर्णय करने, रहस्य समझने के फेर में न पड़कर सरल चित्त से भगवान का चिंतन करे, साधना में जुट जाए। बाह्य साधना के अतिरिक्त मानसिक भगवत सेवा की साधना में जुट जाए। नियम बांध ले कि इतनी इतनी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। यदि यह नहीं हुआ तब तो फिर आज हमारा सबसे खराब दिन बीता। नहीं होने पर कुछ प्रायश्चित का नियम ले ले, तब होगा। ब्रज प्रेम की साधना का जहाँ शास्त्रों में वर्णन है, वहाँ यह आता है कि साधक को स्वयं ठीक उसी प्रकार की देह की भावना करके 24 घंटे वहीं साथ रहने का ध्यान करना चाहिए। उसमें नियम बंध जाता है कि यह सेवा हमें करनी है। जैसे मान लें एक सेवा है हाथ पैर धुलाना। जब दिन भर में न जाने कितनी बार इस सेवा का समय आएगा, उस समय तो मन को आना ही पड़ेगा। लगन होने पर चाहे और सब काम बिगड़ें, पर साधक उतनी देर के लिए चाहे 20 सेकंड ही क्यों न हो, सब काम छोड़कर जहाँ बैठा हुआ है, जो कर रहा है सबको गौण करके ध्यानस्थ हो जाएगा। अभ्यास होने पर लोगों को पता नहीं चलेगा। लिखते पढ़ते बातचीत करते हुए वह मन ही मन वहाँ की सेवा करते रह सकता है। निरंतर भगवत सेवा की मानसिक भावना करते रहने से मन की क्या अवस्था होती है, यह कुछ इतनी विलक्षण बात है कि मेरा अनुमान है आपने जो समझा होगा उससे बिल्कुल नई बात है। उसकी कल्पना भी अभी नहीं हो सकती कि कैसे क्या क्या होता है। वह तो केवल वही जान सकता है जो स्वयं इस ओर पैर बढ़ाए और श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके आगे पांव रखता चला जाए। फिर सारी बात समझ में आती जाएगी और बिल्कुल ऐसी अवस्था का ज्ञान होगा कि वह स्वयं केवल अनुभव कर सकेगा, दूसरों को समझा नहीं सकेगा। जैसे भी हो, एक बार चेष्टा करके भगवान की लीला में मन को अच्छी तरह फंसा दे। जब मन टिकेगा तब फिर स्वयं नई नई चीज़ें, नए नए दृश्य मन के सामने भगवान की दया से आने लग जाएंगे। फिर यह आवश्यकता नहीं रहेगी कि किसी से चलकर लीला सुने। भगवान की कृपा से स्वयं ऐसी विलक्षण विलक्षण झांकी, प्रेम से भरी हुई झांकी आएगी कि मन आनंद में डूबा रहेगा। केवल आप ही उसका आनंद लेंगे, दूसरे को समझा भी नहीं सकेंगे। भगवान की पूरी कृपा आपकी सहायता करेगी। जहाँ चेष्टा करने लगे कि नया नया कुछ न कुछ दृश्य दिखा दिखाकर वे मन को खींचने लगेंगे। आरंभिक साधना में किसी दिन तो बेगार सा बड़ा बुरा मालूम होगा, क्योंकि मन भागना चाहेगा। पर यदि लगन रही तो फिर स्वयं मन लगने लग जाएगा और फिर यह चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी कि चलो पन्ना उलटकर लीला पढ़ें। अपने आप ठीक समय पर वह फिल्म की तरह माथे में नाचने लग जाएगी। कोई बात करेगा, उसके साथ गौण रूप से बात भी कर लीजिएगा, पर मन भाग भाग कर वहीं चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मानो अपने आप लीला की फिल्म आती चलती जा रही हो, एक पर एक आती रहेगी। पर प्रारंभ में थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, फिर आगे चलकर सच मानिए भगवान की कृपा से आपके लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा। जय श्री राधे। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे नंदलाल, गोरस बेचत हरि ने एक पंथ दो का। जो इस समय श्री धाम में मंद मंद गमन कर रही है, उसके पीछे पीछे हम भी चलते हैं। उन सखियों के मंडल में पीछे पीछे हम भी चलते हैं। सुंदर अनूप जोरी मेरे मन की
अंग देत शोभा भूषण जड़ावाली अंग अंग देत शोभा भूषण जड़ावाली भूषण जड़ावाली भूषण जड़ावाली नयनन में सोहे कजरारी अधरन पे पान लाली नयनन में सोहे कजरा अधरन पे पान लाली सुंदर अनूप जोरी मेरे मन की भावती प्रीतम के कांधे कर धरे प्यारी आनंद सो प्रीतम के कांधे कर धरे प्यारी आनंद सो प्यारी आनंद सो हंस हंस के करत बातें मुख ललित चंद सो हंसी हंसी के करत बातें मुख ललित चंद सो सुंदर अनूप जोरी मेरे मन की भावती देखी मैं आज मग मेरी कुंजन सो आवती पग धरत होले होले गति देख हंस लाजे गति देख हंस लाजे गति देख हंस लाजे नूपुर परम मनोहर अति मधुर मधुर बाजे सुंदर अनूप जोरी मेरे मन की भावती या भांति सो मगन वे क्रीड़ा करत है दो या भांति सो मगन हुए क्रीड़ा करत है दो क्रीड़ा करत है दो क्रीड़ा करत है दो नारायण रसिक जन बिना ये रस न जान कोई नारायण रसिक जन बिना ये रस न जान को सुंदर अनूप जोरी मेरे मन की भावती देखी मैं आज
मग में कुंजन सो आ